नमो नमः। जय सूर्यदेव। सूर्यदेव भगवान की व्रत कथा एवं पूजा विधि। शब्द मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। पूजा विधि प्राप्त काल विश्राम से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करें। शांति चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाएं तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर जल देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण नहीं करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता ही है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आँख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सभी पीड़ाएं दूर होती हैं। रविवार की व्रत कथा। एक बुढ़िया माई थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान का भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। श्री हरि की कृपा से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सभी प्रकार से घर में आनंद पूर्वक रहते थे। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया माई लाया करती थी, विचार करने लगी, यह वृद्धा शवृदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया माई को गोबर नहीं मिलने से रविवार के दिन अपने घर को नहीं लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न ही भगवान का भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे सपना दिया और भोजन ने बनाने का भोग ने लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने गोबर ने मिलने का कारण सुनाया। तभी भगवान ने कहा, हे माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। सपने में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्राप्त काल जब बुढ़िया माई की आंखें खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वही खाने का चारा भी डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया माई ने घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को बंधा देखा तो देश के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती रही। सीधी सादी बुढ़िया माई को इसकी खबर नहीं होने दी। तभी सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा, चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया माई ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया माई ने आंधी की भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। प्रातः काल जब बुढ़िया माई ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्रय की सीमा नहीं रही। वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लग गई। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया माई गाय को घर के अंदर बांधने लग गई है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता। वह ईर्ष्या और ढाई से जल उठी और कुछ उपाय ने देख पड़ोसन
उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया माई के पास ऐसी गाय है जो नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया माई इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को बुढ़िया माई के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। बुढ़िया माई प्राप्त काल ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी तो राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। बुढ़िया माई काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया माई गाय के वियोग में भोजन नहीं खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुण्य पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह सब देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा, हे राजन, गाय बुढ़िया माई को लौटाने में ही तेरी भलाई है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्राप्त काल होते ही राजा ने बुढ़िया माई को बुलाकर बहुत सारा धन के साथ साथ सम्मान के सहित गाय बछड़ा लौटा दिए। उसकी पड़ोसन को बुलवाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद ही राजा के महल से गंदगी सारी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रगति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुखी पूर्वक रहने लगी। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय।